नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 जो है ये अपने आप में भर्ती बड़ी खास रही है और इसको खास बनाने में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। चाहे आप रिजल्ट के अंदर जो धांधली हुई उसको ले लीजिए, चाहे जो फिजिकल के अंदर गड़बड़ हुई आप उसको ले लीजिए, साथ में ही रिजल्ट को निकालने में बहुत लंबा एक डिले था, बीच में बहुत ज्यादा टाइम लिया गया उसकी बात कर लो, या फिर जिन बच्चों ने गड़बड़ की उनको रिजल्ट देना हो गया यहां पर, और जिन बच्चों ने कुछ नहीं किया उन बच्चों को 625 की विद हेल्ड में डाल देना। यहां पर ये कुछ ना कुछ चीजें इस भर्ती को खास बनाती है। साथ में ही अब इसमें एक चीज और ऐड हो गई है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर से दूर रखना। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये बात आप क्यों कह रहे हो कि ज्वाइनिंग लेटर से दूर रखना। देखिए, ज्वाइनिंग लेटर आपके पास कौन सी स्टेज होती है? ज्वाइनिंग लेटर की स्टेज होती है फाइनल स्टेज। मींस जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपने जब रिटर्न क्लियर कर लिया होता है, आपने फिजिकल, आप मेडिकली फिट हो, और उन सब के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर क्या किया जाता है? इशू किया जाता है। बट यहां पर आपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया है, आपने रिटर्न एग्जाम को क्लियर किया अच्छे मार्क्स से, आपने कट ऑफ को क्लियर कर ली, फिजिकल को क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल के बाद आपने फाइनल कट ऑफ को क्लियर कर लिया, आप पुलिस वेरिफिकेशन में आप बिल्कुल साफ सुथरे हैं, उसके बाद आप मेडिकली भी पास हैं, और जो मेडिकली स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं नोटिफिकेशन के अंदर किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस के द्वारा आप उनको भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आपको कोई ना कोई ऐसा लूज पॉइंट देखा जा रहा है कि वो अगर मिल जाए तो आपको आपके ज्वाइनिंग लेटर से क्या कर दिया जाए? बाहर कर दिया जाए यहां पर, ठीक है। तो इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की मंशा लगती है कि या तो वो कुछ अलग ही लेवल का सोच रहे हैं, ठीक है, जो कसर फिजिकल में रिटर्न एग्जाम में रह गई है, या तो वो उस कसर को पूरा करने की सोच रहे हैं, या फिर उन्होंने सोच के आए हैं कि भाई कुछ भी हो अपने वाली मन की करनी है, ना हमें कुछ सिस्टम से लेना, ना हमें किसी और से लेना। इस चीज का एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर देता हूं, उस चीज से आपको और ज्यादा क्लियर होगा। कोविड के अंदर अगर मैं दूध लेने निकला, ठीक है, और उस समय मेरे ऊपर चालान हो गया कि मैं बाहर क्यों निकल रहा हूं या मुझे किस लिए बाहर निकलना गया, उस चालान के बेस के ऊपर भी, या उसके ऊपर अगर आपने कहीं बाहर इमरजेंसी में चले गए और किसी ने वैसे आपके ऊपर कोई फाइन लगा दिया, कोई आपके ऊपर केस बना दिया, उन छोटी छोटी चीजों के अंदर भी आप क्लियरेंस आपको मिल चुकी है, उसके बाद भी आपके ज्वाइनिंग लेटर को यहां पर क्या किया जा रहा है? रोका जा रहा है। सेकंड चीज आप यहां से समझ सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी पीवीआर डन है, जिन्होंने आज तक चींटी को भी नहीं मारा, तो बड़े बड़े गुनाह करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। लेकिन उन बच्चों को भी एनसीआरबी के अंडर डालकर, चाहे वो नाम किसी का भी हो, लेकिन उनको परेशान किया जा रहा है। दूसरी चीज, अगर हम मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल में आइज का स्टैंडर्ड आपने मांगा हुआ है 6/12, लेकिन आपकी आइज है 6/9, मच बेटर देन 6/12, ठीक है। 6/12 से बहुत अच्छी है और आपके स्टैंडर्ड्स को आप पूरा कर रहे हैं। बट डॉक्टर ने अगर उसके अंदर लिखा हुआ और लिख दिया कि अगर आप ग्लासेज लगाते हो तो 6/6 आपकी बन सकती है, अगर आप 0.5 का लगाते हो, इट डजंट मीन कि आपकी 6/9 है वो आंखें नहीं है। इट मीन्स कि अगर आप ग्लासेज यूज करते हो तो आपकी 6/6 हो सकती है, बट उसको भी बेस बनाकर आपको क्या किया जा रहा है? आपको बाहर क्या रास्ता दिखाया जा रहा है कि किसी तरह इनको बाहर कर दिया जाए। इवन आपके पास जो ये भर्ती है 12th बेस पर है, बट ग्रेजुएशन की डिग्री की डिमांड आपसे रखी जा रही है, जो यहां पर टोटली की समझ से परे है कि वो क्यों रखी जा रही है, और उसी के बेस पे आपके ज्वाइनिंग लेटर को रोका जा रहा है। तो ये सारी चीजें यहां पर दिखाती हैं, या तो उनकी मनसा वो है कि जो कसर रह गई है उनकी कसर पूरी कर दी जाए, जो पीछे रह गई है, ठीक है, या फिर उनकी मनसा है कि हमें किसी से कुछ नहीं लेना, हमारा तो घर की बही काका लिखे वाली बात है, जिसका मन किएगा हम लिखेंगे, जिसका नहीं मन किया उसको बाहर कर देंगे, सिंपल सी फंडा है, ठीक है। तो यहां पर जो ये सिस्टम चल रहा है ये आउट ऑफ आपकी अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल परे है, आप उसको समझ ही नहीं सकते क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है।
ऐसे में सबसे पहले तो जिनको लेटर मिल गया है वो अपने आप को यूं समझ लो बहुत ज्यादा लक्की आदमी है, ठीक है। और जिनको लेटर नहीं मिला है अब उनके साथ भी क्या परेशानी आएगी, उनको जो परेशानी आएगी वो मैं आपको इन सवालों के जवाब के साथ बताने वाला हूं, क्योंकि वो सवाल मैंने यहां पर भी ऐड कर दिए। सबसे पहले आपके कुछ सवाल है उनके ऊपर भी हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है। साथ में और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वन बाय वन सबसे पहले हम सवाल ले लेते हैं। अगर मैं पहला सवाल की बात करूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं। जैसा कि मैंने बताया एनसीआरबी के अंदर आपके नाम आ गए तो आपके ज्वाइनिंग लेटर को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। सो अब ऐसे में सवाल पूछा कि एनसीआरबी का रिपोर्ट जो होती है वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट चेक करने के लिए अगर आपने या तो आप लॉगिन कर सकते हैं इनकी साइट पर ncrb.gov.in के ऊपर, ठीक है। यहां पर इनकी जो वेबसाइट है वो है ncrb.gov.in, ठीक है। ये यहां पर इनकी वेबसाइट है। यहां पर जाकर आप पब्लिक वाले जो फिगर है वहां पर अपनी डिटेल्स, अपना आपका आधार कार्ड वगैरह मेंशन करके वहां से भी आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर भी आप अपनी वेरिफिकेशन की तरह से एक तरह से पूछ सकते हो कि सर मेरा नाम ऐसे, क्या मेरा नाम एनसीआरबी के अंदर क्या ये एग्जैक्ट पर्सन मैं ही हूं या कोई और है। बट यहां पर इस चीज की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप फाइंड आउट भी कर लेते हो कि एनसीआरबी के अंदर क्या है क्या नहीं, बट मानेंगे वो वही जब वो खुद के लेवल पर चेक करेंगे। आपके लेवल पे चेक करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो इस चीज को ये वर्थलेस है, आप इसके लिए परेशान मत होइएगा कि थाने में जा रहे हो अपने लेवल पे पता कर रहे हो। इट डजंट मैटर कि उनके लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, आप हो या नहीं हो। जब उनको वो रिपोर्ट खुद अपनी करेंगे सबमिट तभी आपको क्लियरेंस मिलेगी, ठीक है, पहली बात। दूसरा, ओबीसी फॉर दिल्ली पुलिस क्या है मसला। भाई एक कुछ बच्चों ने अभी ये मसला उठाया है, अभी अभी नोटिस में आया कि भाई ओबीसी लिखा हुआ है किसी के ऊपर, किसी के ऊपर लिखा हुआ है ओबीसी फॉर दिल्ली पुलिस, ठीक है। सो जिनके ऊपर ओबीसी फॉर दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है उनको यहां पर ज्वाइनिंग लेटर जो है ना वो नहीं दिए जा रहे हैं। सो ऐसे में क्या करना चाहिए, ठीक है। सो ऐसे में खुद सब्सक्राइबर्स आपको बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नया मैटर है, अभी हमारे भी समझ में नहीं आया, फर्स्ट टाइम मैंने भी सुना ये। तो सब्सक्राइबर्स खुद बता रहे थे कि सर क्या एफिडेविट इसके लिए लगवा सकते हैं कि हम ये जो है ओबीसी से ही बिलोंग करते हैं, इसके रिगार्डिंग कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अटेस्ट करवा ले और कोर्ट से बनवा ले एफिडेविट टाइप का। सो यहां पर ये एक ऑप्शन हो सकता है कि आप अपना एफिडेविट लेकर यहां पर चले जाएं, ठीक है। इसके अलावा एफिडेविट आपके इस ओबीसी के अलावा अगर आपके मार्कशीट में आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नेम या आपके किसी चीज का नाम गलत है उसके लिए भी आपको अपना एफिडेविट यहां पर जरूर लेके जाना है, क्योंकि एफिडेविट आपको सपोर्ट करेगा कि आप वही पर्सन है जो चीज के अंदर आपका कोई सरनेम या नेम मिसिंग है वो वाला, ठीक है। तो यहां पर ये क्लियर हो गया होगा। बाकी इस मैटर के लिए आप अपना एफिडेविट बनवा लेना। हमने भी एक दो से पूछा तो वो भी हमारी तरह ही है, बिल्कुल उन्हें भी अभी ये फर्स्ट टाइम ही सुनने में आया, बट उन्होंने जब किसी से पता किया, मतलब ये चेन वाइज जब हमने आगे से पूछा उन्होंने पूछा तो वो यही बता रहे हैं कि आप एफिडेविट बनवा के चले जाइए एक बार, ठीक है। चलिए आरटीपीसीआर कब करवानी है, अभी अभी एक कमेंट, और ये जितने भी कमेंट्स है ना कमेंट बॉक्स के अंदर आप सर्च कर लेना भाई, जिसको भी जो देखना हो कि मेरा कौन सा था, ठीक है। आरटीपीसीआर कब करवानी है, आरटीपीसीआर अभी आपको ज्वाइनिंग लेटर लेने जाओगे उस समय आपको आरटीपीसीआर नहीं करवानी है। आरटीपीसीआर आपको करवानी है जब आप ज्वाइनिंग लेने के लिए जाओगे, ठीक है। जब आपको अपना सामान उठा के सारा बक्से वक्से उठा के और जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे उसमें आपको आरटीपीसीआर की रिक्वायरमेंट है। और इवन रिक्वायरमेंट ना भी पड़े, बट जैसा कि मैंने बताया दिल्ली पुलिस अपने आपे से बाहर हो चुकी है। सो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, अपनी आरटीपीसीआर जरूर करवा लेना 72 आवर्स से पहले। जैसा आपने फिजिकल के टाइम में करवाया था सेम वैसे ही आपको आरटीपीसीआर करवानी है और वो रिपोर्ट आपको लेके जानी है, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया। आगे एक बच्चे ने पूछा है ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की या डिग्री ही चाहिएगा। तो देखिए जैसा कि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था आपको 12th बेस की ये यहां पर भर्ती है। आपके पास ग्रेजुएशन हो ना हो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो फिर भी मांग रहे हैं तो अगर आपके पास डिग्री नहीं आई है और फाइनल ईयर की जिसके अंदर सारे सेमेस्टर्स के नंबर लिखे होते हैं, अगर वो आपके पास यहां पर है सर्टिफिकेट फाइनल ईयर की, तो आप वो भी सबमिट कर सकते हैं, आप प्रोविजनल बना सकते हैं। और अगर आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री भी वहां पर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है भाई। इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए अगला है
पीवीआर नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा क्या? बहुत बड़ा सवाल कि हमारी पीवीआर नहीं हुई है और हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिनकी भी पीवीआर नहीं हुई है उनको ज्वाइनिंग लेटर लेने जरूर जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं तो कहूंगा मोस्टली बच्चों में से कुछ को अलग रखकर अगर हम बात करें तो उनको उनका ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया गया है और उनको यह भी कहा गया है कि आपकी पीवीआर अगर नहीं आई तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम अपना एनसीआरबी वाला हो गया या फिर ऑनलाइन सारे मेथड से हम अपने आप आपको वेरीफाई कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो यहां पर यह सवाल निकल के जो आया था कि क्या पीवीआर नहीं है तो क्या ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, तो यह यहां पर कंफर्म हो जाता है कि आपको जाना जरूर है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा, कोविड केस हो गया, फाइन चालान मामला अब नहीं है तो क्या है, सारी चीजें देख लो। बात करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताई दिया, चालान हो गया, फाइन लगा दिया, बाइक का चालान हो गया, कोविड का फाइन हो गया, उसके ऊपर भी आपके ज्वाइनिंग लेटर्स को यहां पर रोका जा रहा है। तो जिस हिसाब से ये रोका जा रहा है ना आपको, आप इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ये पहले ही मैं बोल चुका हूं, या तो पिछली कसर पूरी करनी है जो रह गई थी थोड़ी बहुत, या फिर इनके अपने आप पे से आउट ऑफ कि आउट ऑफ देयर कंट्रोल हो चुके हैं वो, कि अब उनको कुछ भी सूझ नहीं रहा है, कि बस उनको जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। जहां भी जिसको पेन की पिन की जो निब लगाने की जगह होती है इतनी भी मिल गई तो उसको आउट कर देंगे बस। तो ये वाली बात है। अदरवाइज ये वाली सारी चीजें अगर आपने क्लियर कर ली है, अगर आपके बाइक पर 100 रुपए का चालान हुआ और आपने भर दिया है तो उसके बाद आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि आप फ्री हो चुके हो, आपका किसी पे केस हुआ, आप उसमें बरी हो गए, तब भी आपको रोक दिया गया है। तो ये सारी चीजें यहां पर एक तरह से सिस्टमेटिक ढंग से तो लग नहीं रही कि कुछ भी हो रहा है यहां पर, लेकिन अब जो भी हो रहा है आपको उसके साथ ही चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद एनसीआरबी केस वालों की ज्वाइनिंग कब होगी? एनसीआरबी और केस, जहां पर दो चीजें हैं, ये एनसीआरबी वाले और जो ये ऊपर वाले केस लिखे हुए थे ये वाले, इनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी? तो इनकी ज्वाइनिंग के लिए जो टाइम दिया गया है वो अप्रोक्सीमेट इनको 3 से 4 महीने का टाइम दिया गया है। ठीक है भाई, मतलब कि 3 से 4 महीने तक का आपको वेट यहां पर करना पड़ सकता है, और 3 से 4 महीने तो सिर्फ और सिर्फ आपको बताया गया है कि 3 से 4 महीने के अंदर आपकी क्लियरेंस आएगी। इट कैन बी कि आपको 5 से 6 महीने भी यहां पर लग जाए। ठीक है, तो 3 से 4 तो दिल्ली पुलिस ने अपने मुंह से बोला है कितने टाइम में लगेगा, लेकिन आप सभी को पता है जो बोल रहे थे कि 625 का अभी निकाल देंगे दिसंबर में, जनवरी में, उनको आज तक ये भी नहीं पता 625 का चल क्या रहा है। ठीक है ना, सो ऐसे में आप सोच सकते हो अगर आप भी चपेटे में आ गए हो तो अब आपको कितना टाइम लगने वाला है। आप खुद, वो कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखते हैं, सो इसके पैर पहले ही दिख गए आपको 625 वाले में। अब आप उससे खुद को कंपेयर कर लो कि आपका रिजल्ट कितने दिनों में डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद लेट ज्वाइनिंग, तो यहां पर ये बेचारे और जिस हिसाब से पिन ड्रॉप के साथ यहां पर एक एक गलती को फाइंड आउट किया जा रहा है और आपको बाहर बैठाया जा रहा है, ज्वाइनिंग लेटर से दूर किया जा रहा है, ऐसे में अगर सबसे बड़ी मूर्खता कोई होगी, सबसे बड़ा अगर कोई जुआ अपनी लाइफ के ऊपर खेला जाएगा, वो बच्चे खेलेंगे जो इस वाले ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन अगर आप चूज करते हो, इट मींस आप अपने लाइफ में बहुत कुछ उलट पुलट कर रहे हो। आप आने वाले 60 साल तक जो आपको जॉब करनी है, जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो आपको परिवार में एक इज्जत चाहिए थी, उन चीजों को आप ठोकर मार रहे हैं। इट कैन बी कि आप उस चीज को ठीक कर सकते हो आने वाले टाइम में। ठीक है, कि आपकी जो अगली जो भर्ती में आपकी रीबैच हो जाए और आप उसके अंदर आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाए, बट अगेन आपको 50% भी कंसीडर करना पड़ेगा कि हो सकता है कि जिस हिसाब से आपको पेंडिंग रखा जाए कि आपको वहां पर आपकी ज्वाइनिंग ना भी दी जाए। सो आप अगर डैम श्योर हैं कि हाँ 100% मेरा हो जाएगा, सो ये ऑप्शन आप चूज करना। अदरवाइज इस ऑप्शन पे तो आप बड़े वाला कांटा लगा देना, अपने किसी भी तरीके से ज्वाइनिंग ले लेना, अगर आप अपने आने वाले 60 सालों को, अपने भविष्य को खराब नहीं करना चाहते हो। ठीक है, अगला ट्रेनिंग सेंटर गर्ल्स और बॉयज के। बहुत से बच्चों ने पूछे हैं सर ट्रेनिंग सेंटर कहां पर आएंगे, तो जो गर्ल्स हैं उनका तो आपको पता है द्वारिका में सेंटर अलॉट किए जा रहे हैं, और जो बॉयज हैं उनके कहां पर किए जा रहे हैं, वजीराबाद के अंदर। ठीक है, चलिए। उसके बाद री मेडिकल का पूछा है कि री मेडिकल जो करवाया जा रहा है वो कब तक करवा सकते हैं, कितने टाइम आपको मिलेगा। ये एक्चुअल में सवाल था कि री मेडिकल अगर हम करवाते हैं तो कितने दिनों का हमें टाइम मिलता है। ठीक है, तो देखिए री मेडिकल में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है,
आइज का ही मेनली आपको दिया जा रहा है, तो वो आप एक दिन में करवा लोगे कि आज आप गए, कल आपने रीमेडिकल करवाया, परसों आप अपना सबमिट कर दीजिए नेक्स्ट, या उसी दिन हो जाता है तो नेक्स्ट डे सबमिट कर दीजिए। अदरवाइज 2 दिन में नहीं होता, सैटरडे संडे ऑफ आ गया तो मंडे सबमिट कर दीजिए। लेकिन एज सून एज पॉसिबल आपको क्या करना है, उस चीज को सबमिट कर देना है, ताकि ज्यादा से डिले ना हो और उनको कोई पॉइंट ना मिले आपको ये कहने का कि आप टाइम से बाहर चल रहे हैं या आप लेट चल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला है 625 कैंडिडेट्स, और उससे पहले श्योरिटी के ऊपर आप क्या करवा सकते हो, अपने पेरेंट्स भाई के साइन करवा सकते हो या नहीं करवा सकते। तो भाई इस चीज के ऊपर आपको ब्लड रिलेशन वालों के साइन नहीं करवाने हैं, जो भी आपके माता पिता भाई बहन है उनके साइन छोड़कर आप किसी के भी साइन करवा सकते हो। 625 कैंडिडेट्स को यहां पर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके साथ ये अप्रोक्सीमेट 200 के करीब बच्चे, 200 या 210 बच्चे और जुड़ चुके हैं उनके ये एनसीआरबी वाले, और 625 ये। ठीक है, तो इस हिसाब से 600 और 2 825 830 के करीब जो बच्चे हैं वो यहां पर इकट्ठे हो चुके हैं। तो अभी इनको भी टाइम लगेगा, इनकी भी चल रही है, अब ये और आ गए हैं, तो आपको यहां पर वेट करना पड़ेगा। 625 को स्पेशली मैं बोल रहा हूं, और मैंने मेरी हर वीडियो के अंदर ये बोला है कि आपको वेट करना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर वेट करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ तैयार रखा है, फाइल तैयार रखी है, बस यूं समझ लो उठा के उसको पकड़ानी है। तो उस फाइल को अगर आपके हिसाब से तैयार रखी है तो उठा के पकड़ाने में भी जो टाइम लगेगा वो आने वाला वक्त आपके सामने बता देगा कि कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, साथ में सवाल यहां पर आपके खत्म हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस की क्या मंशा है वो तो दिल्ली पुलिस जाने या राम जी जाने, बट यहां पर जो कुछ हो रहा है वो मेरे हिसाब से फेयर नहीं है। ठीक है, यहां पर छोटी छोटी चीजों के अंदर, जैसे चाहे वो ग्लासेज लिख दिया हो, चाहे वो चालान से बरी हो गया हो, या फिर उसका झगड़ा हुआ, एफआईआर हुई, समझौता हुआ और केस रफा दफा हो गया, उसकी कॉपी भी पीवीआर में लगा दी हो, तब भी यहां पर उनको अलग रखना उनके साथ एक तरह से ज्यादती है, उनके अधिकारों का हनन है। और आने वाले वक्त में अगर उन बच्चों को बाहर किया जाता है और उनकी जगह बिना किसी नॉलेज के कुछ ऐसे बच्चों को भरा जाता है जिन्होंने शायद पहले भी बेनिफिट लिए और अब भी वो घी के लड्डू खाने के लिए तैयार हैं, तो ये सरासर एक तरह से मैं ये कहूंगा कि सिस्टम ही खत्म समझना चाहिए। यहां पर मेरी तरह से सजेशंस हैं, अगर कोई सजेशंस मेरे आगे पहुंचते हैं तो, कि दिल्ली पुलिस को इन सभी चीजों को कंसीडर करके थोड़ा सा सॉफ्ट रहना चाहिए कि बच्चा मेहनत करके आया है, थोड़ा इतना हार्डवर्क करके आया है, तो अगर उसके पास 19-20 ऊपर नीचे कुछ होता है तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो आने वाले वक्त में एक अच्छा सिपाही बन सके, एक अच्छा जो समाज है उसको बनाने में अपनी भागीदारी यहां पर निभा सके, ना कि उसको अभी से ही बाहर का रास्ता छोटी छोटी चीजों पे, जो कि बिल्कुल ठीक होते हुए भी मैटर नहीं कर रही है, फिर भी उन चीजों को कंसीडर किया जा रहा है, उनके बेहाफ पर उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, सो आगे क्या होता है क्या नहीं वो सब आपके सामने होगा, लेकिन मेरी ओपिनियन क्या थी वो मैंने आपके सामने रखी है। आपकी ओपिनियन क्या है आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।